नमस्कार दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की छत की ढलाई हुई है, लेकिन नंबर ऑफ बीम्स की बात करें तो यहाँ पे 4 बीम दे दिया गया है। बताइए, और ऐसे घर मजबूत नहीं बनेगा तो क्या मतलब टूटने फूटने वाला बनेगा क्या? मतलब कुछ भी थोड़ा सा जो है आया क्रैक हो गया, ऐसे कभी नहीं होगा। जरा समझिएगा चीज़ों को लेकर के। हम 4 बीम के बारे में क्या बात कर रहे हैं। एक बीम आपका जो है प्लिंथ लेवल में है, जैसे कि आप देख रहे हैं। दूसरा बीम जो है बॉन्ड बीम आपका 3 फीट के हाइट में है। तीसरा बीम जो है लिंटल बीम, ये आपका जो है 7 फीट के हाइट में है। और एक और बीम की अगर हम बात करें, चौथा बीम, वो आपका जो है छत के लेवल में मतलब 11 फीट के हाइट में है। अब हमसे तो बहुत लोग पूछते हैं कि सर हमने जो है लिंटल बीम दे दिया तो क्या अब जरूरी है कि छत वाला बीम देना है? भाई यहाँ तो बीम से ही बीम भर गया। बहुत लोग जो है प्लिंथ बीम भी नहीं देते, जरा समझिएगा। और हम आज आपको जो सब बीम का फंक्शन बताएंगे, और आप ये गलती मत कीजिएगा। देखिए, घर में क्रैक कब आता है, देखते हुए क्रैक आते हुए, तो यही सब एक रीज़न है जिसकी वजह से क्रैक आता है। तो ध्यान देना है अगर ये सब बीम नहीं देते हैं तो। और यहाँ पे अब एक और सवाल है कि इतना बीम देंगे तो भाई सारा पैसा तो बीम में चला जाएगा। तो कुछ ऐसे बीम हैं जिसको आप कंसीडर नहीं कर सकते, नहीं भी दे सकते। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जब फाउंडेशन ढलाई हो जाएगा प्लिंथ लेवल में, जहाँ पे जो है ये मेरा ईंट का लोड आएगा, ठीक है। ये ईंट जो बनाएंगे, इस ईंट को ऐसे तो जमीन पे नहीं दे देंगे ना, जमीन पे दे देंगे तो फिर उसमें क्रैक आ जाएगा। ये ईंट का लोड जिस पे आएगा वहाँ पे आपको बीम देना पड़ेगा, समझे बात को। अब ये बीम क्या है, उसको बोलते हैं टाई बीम। बहुत लोग इसको प्लिंथ लेवल में देते हैं तो उसको प्लिंथ बीम भी बोलते हैं। अब ये बीम हम दे दिए, जरा समझिएगा। अब उस बीम पे ये पूरा ब्रिक का जो है लोड जाएगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी है बोलते हैं कि सर सिर्फ बाहर बाहर बीम दे देते हैं, अंदर बीम नहीं देंगे। भाई अंदर भी देना है बीम, तब जाकर के अंदर का रूम वाला सब रहेगा ना। पीसीसी के ऊपर बीम मत वाल मत खड़ा कर दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। इससे जो आपका वाल में क्रैक आएगा। फिर आता है तो टाई बीम का क्या काम हो गया, जितने भी तरह का ब्रिक का लोड आएगा, ब्रिक का जो लेआउट होगा ग्राउंड फ्लोर का, उस ब्रिक के लोड को कॉलम में ट्रांसफ़र करेगा। बीम पे आएगा, बीम से कॉलम में ट्रांसफ़र करेगा। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। अब जो ये जो दिया गया है, सील बैंड बोलिए चाहे बॉन्ड बीम बोलिए, तो इसका क्या काम है। देखिए, सील बैंड जो होता है इसका काम है आपका जो है दीवार में क्रैक से बचाता है, और अर्थक्वेक जब आता है उस समय जो है दीवार को गिरने से बचाता है। तो अब ये कब दिया जाता है, जब भी कभी हम लोग पहले कॉलम की ढलाई करते हैं, फिर बाद में ईंट चिनाई करते हैं। खास करके 4 इंची का ईंट अगर जुड़ाई करेंगे उस समय जो है इस चीज़ से बचने के लिए, नहीं तो देखिए एक भाई कि कॉलम ढलाई कर लिए, बाद में ईंट चिनाई के अगर थोड़ा सा जो ऐसे कीजिएगा ना तो ईंट हिलने लगता है। तो इस चीज़ से और क्रैक से बचने के लिए, दीवार गिरे नहीं उससे बचने के लिए हम लोग एक बॉन्ड बीम देते हैं। अब कुछ और डिटेल्स में सरिया डिटेल की अगर हम बात कर ले, तो सरिया डिटेल अगर बात करते हैं जो आपका ड्राइंग में होगा, अगर जैसे प्लिंथ बीम की बात करें कि एक स्टैंडर्ड जो है 9 इंच बाय 12 इंच लेके जा सकते हैं, उसमें 4 पीस जो है 12 एम का सरिया लेके जा दे सकते हैं। और इसका बॉन्ड बीम में भी सरिया पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। इसमें जो आपको जो है, क्योंकि अगर सरिया नहीं देंगे फिर तो कोई मतलब, तो ब्रिक के जैसे हुआ। उसमें आपको जरा समझिएगा, इस बॉन्ड बीम में जो है 8 mm का 2 गो सरिया देना है, और उसको जो है लिंक बार दे देंगे, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं लिंटल बीम का क्या काम है। देखिए, लिंटल बीम क्या होता है, जहाँ भी कभी आप जो है खिड़की चाहे दरवाजा का जो ओपनिंग होता है उसके ऊपर जो ईंट चिनाई होता है, उस चीज़ को जो है करने के लिए, जैसे अगर यहाँ पे ये बीम नहीं देंगे तो इसके ऊपर ईंट की चिनाई कैसे होगा, मेरे को बताइए। तो इसलिए जो है ये बीम देना जरूरी होता है। खास करके ये बीम क्या है आपका जो है ये बीम भी जो आपको जो क्रैक से बचाता है और दीवार गिरने से बचाता है, ये फायदा होता है। और इसको जो है टाई करके भी रखता है। और जहाँ जहाँ आपका गया हुआ है, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस कॉलम से इस कॉलम तक जो है अब ये अब इसकी, हाँ
बाउंड बीम का थिकनेस 3 इंची, लिंटल बीम का थिकनेस 5 इंची, 6 इंची। अगर कम डिस्टेंस 5 इंची, ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है तो आपको 6 इंची लेकर के चलना पड़ेगा थिकनेस उसकी। और चौड़ाई अगर 5 इंची का वाल है, 4 इंची, उसको 4 इंची का चौड़ाई, 9 इंची का वाल, उसको 9 इंची की चौड़ाई। और लिंटल बीम ज़्यादातर हम लोग खिड़की में छज्जा देते हैं उस समय जो है भी दिया जाता है। और ख़ास करके अगर बाथरूम चाहे में अगर हम स्टोर दे रहे हैं वहाँ भी हमको लिंटल बीम की ज़रूरत पड़ती है। तो एक ये हो गया। देखिए बादल गरज रहा है। अब बात करें छत का बीम। सवाल ये उठता है कि सर हम तो दे दिए बीम लिंटल, अब कितना बीम देंगे? भाई छत का बीम का फंक्शन अलग है। छत का बीम का क्या काम होता है कि भाई वो छत के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जितने भी तरह का लोड आएगा, लाइव लोड चाहे डेड लोड, वो सब छत से किस पे जाएगा? बीम पे जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं सर इसमें हम हिडन बीम देते हैं। हिडन बीम देने का कोई मतलब ही नहीं। हमेशा आपको छत में लटक बीम देना है, ध्यान रखना चाहिए। लटक बीम का क्या है? सारा लोड बीम छत का बीम पे आएगा, बीम से कॉलम पे, कॉलम से फाउंडेशन से सॉइल में चला जाएगा, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक ये चीज़ है, जरा समझिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ क्लियर हो गया। अब कौन सा बीम नहीं दे सकते हैं? अगर आपका 10 से 15 फीट के बीच में 2 कॉलम के बीच डिस्टेंस है, पहले 5 इंची का दीवार दे देते हैं, फिर जो है कॉलम ढलाई करते हैं, तब जो है इस बीम की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आपका सीलिंग हाइट जो है वो 9 फीट ही है, 9 से मतलब 10 फीट लेके चल रहे, फिर ढलाई होकर के 9 फीट 7 इंची आता है, तो सीलिंग हाइट 9 फीट 7 इंची है, मतलब 9 फीट के आसपास है, तब जा करके आपको लिंटल बीम देने की भी जरूरत नहीं है। फिर बोलेंगे सर तब तो उसके ऊपर हम दरवाजा चाहे खिड़की के ऊपर ईंटा कैसे जुड़ाई करेंगे? तो उसके लिए क्या है, ओनली लिंटल देना है। लिंटल में क्या डिफरेंस है? लिंटल क्या होगा, ये पूरा कंटिन्यू नहीं जाएगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बस जो है दीवार का लोड के लिए बस उतना ही जाएगा। ज़्यादातर आप अपार्टमेंट में देखते होंगे वहाँ पर लिंटल दिया जाता है, लिंटल बीम नहीं दिया जाता है। ये सब सिंपल चीज़ें हुआ क्लियर। क्या क्या नहीं दे सकते हैं? सील बैंड, दूसरा आपका जो है लिंटल बीम। 2 ऐसे बीम है आपको देना ही पड़ेगा, प्लिंथ बीम, टाई बीम और छत वाला बीम। आपका घर मजबूत बन जाएगा। हुआ क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद दोस्तों।